अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम नाज़िल हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कलमे शहादत के इक़रार के बाद सबसे अहम इबादत जो है वो नमाज है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके फजीलत के बारे में बहुत सारी हदीसें वारिद हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर कोई शख्स दिन में 5 मरतबा नहाए, गुस्ल करे, यानी किसी शख्स के दरवाजे पर, हदीस इस तरह से है कि किसी शख्स के दरवाजे पर नहर हो और फिर उसमें वो रोजाना 5 मरतबा नहाता हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या उसके जिस्म पर कुछ मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? सहाबा ने जवाब दिया कुछ नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साफ हो जाएगा बिल्कुल आदमी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही मिसाल 5 नमाजों की है, अल्लाह उसके जरिए से उसके गुनाहों को माफ कर देता है, मिटा देता है। ये वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज है, एक जुमा से दूसरे जुमा तक, एक रमजान से दूसरे रमजान तक के दरमियान में जो वक्फा होता है, उसके अरसा जो है वो तमाम गुनाहों को मिटा देता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाह न हो। ये बहुत सारी हदीसें इस तरह से है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम इसकी कितनी फजीलतें और क्या क्या बयान की, वो सारी चीजें हैं। आज जो मकसद है बताने का हमारा इस मुख्तसर से वक्त में कि हमारे वो भाई जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो नमाज से दूरी अख्तियार किए होते हैं, उनके मुख्तलिफ बहाने होते हैं। जो उनके बहाने हैं वो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस मौजूदा दौर में लोगों की जो अक्सरियत है जो नमाज अदा नहीं करती है, लापरवाही की बिना पर, सुस्ती और काहिली की बिना पर, अपने ऊपर वो उसको भारी बोझ ख्याल करती है और इस तरह से वो नमाज को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं और उज़्रे लंग तलाशते हैं और इसी तरह से ऐसा उज़्र लेकर के आते हैं जो उज़्र शरई नहीं होता है और नमाज को छोड़ देते हैं। यानी उस काम को इंतहाई मुश्किल काम समझते हैं और उसको तर्क कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि अभी मेरे कपड़े पाक नहीं है, कोई यूं कह देता है कि मैं नमाज अच्छा पढ़ूंगा लेकिन घर जाके पढ़ूंगा, कपड़े बदल करके फिर पढ़ लूंगा। कोई ये कहता है कि अभी मैं बहुत मशगूल हूं, बाद में पढ़ लूंगा। ये सब झूठ बोल रहा होता है और झूठी तसल्ली अपने आप को दे रहा होता है और उसके साथ साथ अपनी कोताही का एतराफ भी कर रहा होता है। सोचे आप अगर यूं कहना शुरू कर दे कि अल्लाह में हिदायत दे, मगर फिर वो नमाज नहीं पढ़ता है, या ऐसा भी संग दिल इंसान आपको मिलेगा कि बड़ी ही हिम्मत और जुर्रत और दिलेरी कर करके और इस तरह से अपनी इस बुराई को, नमाज के तर्क कर देने को, छोड़ देने को एलानिया तौर पर ऐलान करता है, जाओ जाओ मैं नमाज नहीं पढ़ता। कौन सा नमाज पढ़ने वाला क्या कर लिया है, जाओ आप पढ़ो नमाज, में बाद में देखता हूं, मैं भी बाद में देखूंगा, पढ़ लूंगा, अभी कौन सी उम्र चली गई है, निकल गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत को वो जो है कुफ्र में बदल देता है। ये गिरोह नमाज और नमाजियों की हकारत की नजर से जो देखता है, जो देखता है कि नमाज बड़ा हकीर चीज है, जो देखता है कि नमाजी बड़ी हकीर, बहुत हकीर लोग हैं और इस तरह से वो नमाज पढ़ते हैं, तो ये जान ले अफसोस उस बात पर कि वो तान और तशनी कर रहा है, मजाक का निशाना बना रहा है। और ये जान ले कि अल्लाह वादउला शरीक का नाम जहां लिया जाता है, इस तरह से उसका मजाक उड़ाता है, तो ये जान ले कि उसके लिए बहुत ही खतरनाक मामला है। इस तरह से नमाजी हजरात हमारे बहुत सारे लोग जो है नमाज को नहीं पढ़ते हैं और बहाना बनाते हैं और इस तरह से दूर रहते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें बहुत सारे भाई हमारे नमाज पढ़, अच्छा मौलाना साहब ठीक है आप नमाज पढ़ने चलिए,
इंशाअल्लाह जुमा से मैं भी नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। वक्त मुतय्यन करते हैं, खुद से मुतय्यन करते हैं। जुमा और जुमा आ गया, दूसरा जुमा आया, तीसरा आया, चौथा आया, जिंदगी के कितने जुमे आए और चले गए, उसके बावजूद भी वो नमाजी न बन सका। कितनी खवातीन ऐसी है कि वो नमाज पढ़ने के बहाने बनाती हैं, जैसे उनके कपड़े पाक नहीं है, छोटा बच्चा है, अभी कौन सी उम्र चली गई है, दिन भर काम काज में मशगूल रहती हूं, जब देखो किचन में ही रहती हूं, आप ही लोगों की खिदमत करती हूं, आप ही लोगों के खाने बनाती हूं, आपके मेहमान आने जाने वाले उसमें लगी रहती हूं, कब नमाज पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। इस तरह से उनके पास भी मुख्तलिफ बहाने होते हैं। छोटा बच्चा है, पेशाब कर देता है, कहां तक नहाऊं, कैसे कपड़े धोऊं, कैसे बदलूं, इतने बहाने कि मर्द हजरात कभी कभार औरतों के बहाने से पीछे चले जाते हैं और कभी कभार औरतें मर्दों के बहाने से पीछे हो जाती। लोगों के पास इतने बहाने हैं नमाज ना पढ़ने के कि आप तसव्वुर करें कि किस कदर लोग नमाज से गाफिल हैं और बहाने बना बना करके नमाज को छोड़ देते हैं। और अगर बीमार पड़ जाए तो अल्लाह अकबर, सबसे पहला काम जो नमाजी होता है वो भी नमाजी को तर्क कर देता है। हालांकि बीमारी की हालत में इंसान को तो मजीद अल्लाह से करीब होना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए। लेकिन इंसान को अगर खांसी आ जाए, नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, हल्का फुल्का बुखार आ जाए, तो सबसे पहली गाज जो गिरती है वो नमाज पे गिरती है और नमाज को छोड़ के बैठ जाता है। ये बहाने भी एक होते, बीमारी भी बहाना होता है। सफर में अगर निकल जाए तो अल्लाह ही खैर करे। सफर में कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज जानते ही नहीं कि नमाज पढ़नी चाहिए। चाहे एक दिन का सफर हो, चाहे 2 दिन का, 3 दिन का, कितने भी दिन का सफर हो, चाहे कई घंटों का सफर हो, चाहे फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो या इसी तरह से अपनी गाड़ी से हो, वो जानते ही नहीं कि सफर में नमाज पढ़नी चाहिए। सफर की हालत में नमाज को तो तर्क कर देते, छोड़ देते हैं। तो इस तरह से उनके पास, बेनमाजियों के पास भी बहाने होते हैं और जो नमाज पढ़ते हैं उनके पास भी बहुत सारी ऐसी सुस्ती और काहली पाई जाती है कि वो भी नमाज को बाज औकात में तर्क कर देते और छोड़ देते और नमाज को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए नमाज ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी बहाने से माफ नहीं है। कोई भी बहाना, कोई भी उज़्र लंग चलने वाला नहीं है। हर हाल में आपको नमाज पढ़नी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इतनी छूट दे रखी है कि अगर तुम वजू नहीं बना सकते हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, अगर तुम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट कर इशारे से नमाज पढ़ो, अगर सफर की हालत में हो मुकम्मल नहीं तो कसर करके नमाज पढ़ो, यानी कसर करके नमाज पढ़ो, ये अफजल है। इसी तरह से अगर कोई ऐसी सूरत दरपेश आ जाए कि वहां ना पानी है, ना मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, वजू तयम्मुम कर ही नहीं सकते हो, तब भी नमाज पढ़ो। लेकिन माफी की कोई सूरत नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। माफी की सूरत वही है कि अगर आप उन तीनों हालतों में हो तो, यानी अगर आप सो रहे हो या आप बच्चे हैं अगर आप, यानी जब अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, और या तो मजनू, दीवाना हो, पागल हो, तीनों सूरतें हैं माफी की। लेकिन ये तीनों सूरतें अगर है तो जाहिर सी बात है फिर आपके लिए माफी है। लेकिन ये सूरतें बहुत कम पाई जाती हैं। और या तो खवातीन में से हो कि हैज आता हो, निफास आता हो, या इस तरह से उसको जो है ये खून माहवारी जो आती है उसमें उसके लिए नमाज माफ है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, ये उज़्र लंग जो लोग तराशते हैं, और ये उज़्र लंग जो है ये बहुत ही खतरनाक है नमाज को तर्क करने का और छोड़ देने का। अगर इन बहानों को आप तफसीली तौर पर जायजा लेंगे और देखेंगे तो यकीन मानिए कि कोई बहाना ऐसा नहीं है जो लोगों ने अपनी तरफ से तराश लिया है और बना लिया है। बहुत सारे मुसलमानों का हाल यही है। आप देखें कितने हमारे ऐसे हजरात हैं जो काफी उम्र तक पहुंच चुके हैं, ज़ईफुल उम्र है, 70-80 साल की उम्र है, लेकिन फिर भी उनको इबादत करने की, नेकियां करने की, कसरत से अल्लाह को याद करने की, जिक्र व अज़कार की, तौबा और इस्तिग़फ़ार की, नमाज ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोई तरगीब नहीं है, कोई उनका झुकाव नहीं है, कोई मैलान नहीं है। बस एक किनारे बैठे हुए हैं,
गप कर रहे हैं, बैठ करके दुनियादारी कर रहे हैं, सियासतदारी कर रहे हैं, लेकिन उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। उनको पता है कि अब चंद दिन दुनिया में रहना, इससे ज्यादा मुझे नहीं रहना है। पता है कि बस 2 4 10 साल का मैं मेहमान हूं और एक दिन चले जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी कितने ऐसे बुजुर्ग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज की तरफ रगबत नहीं रखते हैं और न उधर जाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के गैर मुनासिब बहाने भी बनाते हैं। उम्र 70 की हो गई और बहाना ऐसा जो नाकाबिल कबूल हो। वो सोचते नहीं है इस बात को कि हम बूढ़े हो चुके हैं। वो सोचते नहीं इस बात को कि अगर अब भी हमने तौबा न किया, इस्तिगफार न किया, अल्लाह की बारगाह में अगर हमने जो है तौबा इस्तिगफार नहीं की तो हमारा क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा। आपको ऐसे बदनसीबों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वईद पढ़ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने उस आदमी के लिए उज्र का कोई मौका नहीं छोड़ा है जिसको 60 बरस तक दुनिया में जिंदगी गुजारने की मोहलत दी है। 60 साल तक अगर आप दुनिया में रह चुके हैं, अब आपके पास कोई उज्र नहीं है कि आप बहाना तलाश करें और अल्लाह के सामने पहुंच करके और कहे कि मुझे मौका नहीं मिला और ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं बहुत मशगूल था, दुनिया में लगा हुआ था, मैं नहीं पढ़ सका। 60 साल की उम्र मिल गई आपको तो अपनी 60 साल उम्र गुजार कर क़यामत वाले दिन जब आप अल्लाह के यहां पहुंचेंगे तो अपनी कोताहियों को अगर आप उज्र पेश करेंगे तो कबूल नहीं होगा और वो कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारे वो साथी, वो जो है उम्र दराज लोग, ज़ईफुल उम्र लोग जो 50 60 70 तक पहुंच चुके हैं, उनको चाहिए कि उज्र न तलाश करें, बहाने न तलाश करें, और उनको चाहिए कि मुख्तलिफ बीमारियों का बहाना बना करके नमाज को तर्क न करें कि मैं वजू नहीं बना सकता, तयम्मुम करके नमाज पढ़ें, मैं पाक नहीं रह पाता। आप पाक नहीं रह पाते हैं तो उसके लिए आप उलमा से मसाइल पूछें, दलाइल पूछें उनसे कि कैसे मैं नमाज पढ़ूं। ये नहीं कि बहाना बना करके आप बैठ जाओ और नमाज को छोड़ दें और उसके बाद इसी हालत में आप दुनिया से रुखसत हो जाएं। इंसान को चाहिए कि ये उज़्र लंग ना तलाश करे। इसी तरह से अगर आप देखें, एक आदमी नमाज जब पढ़ता है तो अगर ये सोच ले कि एक तरह का ये तावान है, बोझ है, और नमाजी जो नमाज को अदा करता है सोचता है कि दुनिया में किसी मामले में जैसे कोई काम करो तो कोई बदला मिलता है, ऐसे ही हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें कोई बदला मिलेगा। ये दुनिया में आपको इसका जो लोग तावान समझ करके और मामला हल करते हैं और सोचते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो हमें कोई बदला मिलेगा, नहीं सोचते हैं कि बल्कि नमाज पढ़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, दुकान बंद कर देंगे नुकसान होगा, सोचते हैं कि इतनी देर में कोई कस्टमर आएगा चला जाएगा, हमारा नुकसान होगा। इस तरह से बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज को आप ऐसे पढ़ें जैसे कि आप पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। एक मुसलमान आकिल बालिग पर, मर्द औरत पर नमाज फर्ज की गई है। कलमे शहादत के इकरार के बाद ये पहला काम है जो आपको नमाज पढ़नी है। एक मुसलमान काफिर और मुशरिक के दरमियान ये फर्क है। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो ये फर्क दिखाई देगा कि हाँ आप मुसलमान और मोमिन है, और नहीं पढ़ेंगे तो वैसे ही आप जैसे एक गैर काफिर, गैर मुस्लिम और काफिर होता है, और वैसे ही जैसे एक बेनमाजी होता है, उन दोनों में कोई तफरीक पैदा नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप नमाज को पढ़ें। नमाज का पढ़ना कोई वक्त का जाया करना नहीं है। बहुत सारे इंसानों के पास अपनी हाजात और जरूरियात होती है, तो अगर यह सोचे कि मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा तो मेरा वक्त जाया होगा, मेरे वक्त की बर्बादी है। नमाज का पढ़ना कोई मजबूरी का मामला नहीं है कि कोई जबरदस्ती आपको लाए और उसके बाद आप नमाज पढ़े। यह ना सोचे कि मुझे कोई पकड़ के लाएगा फिर मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मुझे कोई कहेगा तब मैं नमाज पढ़ूंगा, या इसी तरह से मुझे मेरे ऊपर जबरदस्ती जो है फला लाद दिया जाए कि तुम नमाज पढ़ें, दुकान बंद होगी तभी मैं नमाज पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है। यह नमाज कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है। नमाज ये कोई इंसान की खुली आजादी को कैद करने वाली या उस आजादी के तकाजों को पूरा करने वाले से रोकने वाली चीज नहीं है। इसलिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। उसे चाहिए कि वो कलमे का जब इकरार कर लिया, मुसलमान हो गया, और मुसलमान है तो नमाज की पाबंदी करे। नमाज कोई मुबाह काम नहीं है कि जब चाहे पढ़ लो और जब चाहे छोड़ लो। नमाज कोई फर्ज किफाया नहीं है
कि चंद लोगों ने पढ़ लिया और उसके बाद चंद लोग नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा। नमाज फर्ज ऐन है। ये ना सोचें कि पढ़ूंगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो सवाब नहीं मिलेगा। ये ना सोचें कि अगर पढ़ लिया तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो कोई गुनाह नहीं मुझे मिलेगा। ये एक ऐसी इबादत है कि अगर आप इसको तर्क करेंगे तो आपको मैंने पहले बता दिया कि कुफ्र और शिर्क के दरमियान जो है तफरीक पैदा करता है। और इसी तरह से ये नमाज जो है जहन्नम में जाने का, ना बेनमाजी को जहन्नम में जाने का सबब भी बनेगा। जो बेनमाज नहीं पढ़ता जहन्नम में जाने का सबब भी है कि वो जहन्नम में भी जाएगा। और इसी तरह से जो लोग नमाज को अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ते हैं, जुमा पढ़ लिया, ईद बकरीद पढ़ ली, जनाजे पढ़ लिए, या जब मर्जी आई दिन में 2 वक्त पढ़ ली, 3 वक्त छोड़ दिया, 3 पढ़ी 2 छोड़ दिया, वो भी जान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में भी बताया है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसी नमाजों के, ऐसे नमाजियों के लिए तबाही है, बर्बादी है जो अपनी नमाज को अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ते हैं, भूल भूल कर पढ़ते हैं। तो इसलिए यह नमाज कोई तावान और बोझ नहीं है, कोई मजबूरी का मामला नहीं है, ये कोई मुबाह काम नहीं है कि जब मर्जी आए करो, जब मर्जी आए छोड़ दो। इसीलिए जरूरी है कि इंसान नमाज की पाबंदी करे। इसमें किसी भी तरह की कोई बहस, इसी तरह से कोई भी बहाना, कोई भी जो उल्टे सीधे ख्यालात अपने दिल में पैदा ना करे। हर हाल में नमाज को उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं हमारे मुआशरे में, अगर आप देखें तो वो सोचते हैं कि अगर नमाज नहीं पढ़ी तो कौन सी बड़ी पहाड़ टूट गया, कौन सा जो है, और खुद तराशीदा यानी अपने आप से ऐसे ऐसे दलाइल ला के पेश करते हैं और ऐसे मंतिक का सहारा लेते हैं, सोचते हैं कि अगर हमने पेश कर दिया इस दलील को, इस मंतिक को, तो हम बच जाएंगे और इस तरह से हमें नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर शराब पीना, नमाज ना पढ़ना, शराब के लिए कहना कि हम गम भुलाने के लिए इसको जो है पीते हैं, और नमाज ना पढ़ने पर बहाना बनाना कि इसी तरह से अगर ऐसी नमाज का क्या फायदा जो हेरा फेरी भी करवाए। जैसे कोई आदमी शराब पीता तो क्या कहता है, अगर आपसे है कि शराब हराम है, नहीं पीना चाहता है, तो क्या जवाब देता है, वो बहाने कैसे दलील देता है सुने, कहता है कि अब तो सिर्फ गम भुलाने के लिए पीते हैं। सिगरेट क्यों पीते हो भाई? इसलिए पीते हैं कि बहुत मुश्किल में हो, बहुत परेशानी में हो, इसको पी लेता हूं तो उलझन दूर हो जाती है, इसको पी लेता हूं तो इस तरह से बहुत सारे जो है गम दूर हो जाते हैं। ये दलील पेश करते हैं। ऐसे ही अगर बेनमाजी से कहे भाई नमाज पढ़िए, तो क्या दलील देता है, अरे ऐसी नमाज पढ़ने से क्या फायदा मौलाना साहब, जो नमाज भी पढ़े और हेरा फेरी भी करे, नमाज भी पढ़े और उसके बाद जो है वजन भी कम करे, कम तौले, नमाज भी करे, पढ़े और चोरी भी करे, नमाज भी पढ़े और झूठ भी बोले, नमाज भी पढ़े और ये करे वो करे। यानी इस तरह की खुद तराशीदा दलाइल ला करके पेश करता है और अपने आप में तसल्ली देने की कोशिश करता है कि नमाज पढ़ूं तो गोया कि ये काम जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। शैतान लईन हमेशा इंसान के साथ होता है, वो किसी न किसी तरह से गलतियां और कोताहियां, छोटे गुनाह बड़े गुनाह इंसान से करवाता रहता है और उसमें मुलविस होता है, बच ही नहीं सकता है वो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दें। कितने भाई रमजान के महीने में आप देखा है कहते हैं जब नमाज नहीं पढ़ते तो रोजा रखने से क्या फायदा, जब रोजा रखेंगे तो नमाज पढ़ेंगे, जब रोजा रखेंगे तब नमाज भी पढ़ लेंगे। पता लगा नमाज भी छोड़ दी और रोजा भी छोड़ दिया। शैतान ने कैसे दिल में यह बात डाली और यह वसवसा पैदा किया कि नमाज भी खा गया और रोजा भी खा गया। तो इस तरह की चीजें जो हमारे माशरे में लोग बहाने तलाश करके लाते हैं और दलीलें देते हैं, उनको होश के नाखून लेना चाहिए। वो ये जान ले कि एक ऐसी इबादत है कि किसी भी तरह से आपके लिए माफी नहीं है। इसी तरह आप देखें, एक मिसाल दूं आपको कि दाढ़ी सुन्नत है रखना, और इस सुन्नत की तरगीब देने पर लोग क्या कहते हैं, देखिए दाढ़ी वाले दाढ़ी रख करके झूठ बोलते हैं। दाढ़ी हमने नहीं रखी है, इसीलिए दाढ़ी हमने क्यों नहीं रखी, इसलिए कि मैं दाढ़ी रख लूंगा तो फिर झूठ नहीं बोलूंगा। यानी सिर्फ दाढ़ी वाले झूठ नहीं बोल सकते, बगैर दाढ़ी वाला झूठ बोल सकता है। या इसी तरह से बहुत सारे भाइयों को आपने देखा होगा कि भाई आप हज करने क्यों नहीं जा रहे हैं,
भाई हज करने इसलिए नहीं जा रहा हूं कि यार भी तो जिंदगी बहुत लंबी पड़ी हुई है, हज कर लूंगा तो फिर ये मामलात जो हमारे चल रहे हैं, उल्टे सीधे काम जो हो रहे हैं, मैं अभी नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, अभी मैं चोरी चकारी कर रहा हूं, अभी मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी मैं बेईमानी कर रहा हूं, अभी कफीलों के साथ कितने घपले मार रहा हूं, कितने माल हड़प कर रहा हूं, ये सब बंद हो जाएगा। यानी हज करने के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। यानी हज से पहले आपके लिए सब जायज, और हज करने के बाद सब कुछ जो है नहीं करना है, यानी उस वक्त जो है आपके लिए नाजायज हो जाएगा। ये सारे काम, चाहे आप हज करो या ना करो, चाहे आप नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, चाहे आप रोजा रखो या ना रखो, कोई भी काम है, सारे काम हराम है, कबीरा गुनाहों में से है। इसलिए ये बहाना बनाना, ये दलील देना निहायत ही गलत बात है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को आप देखें कि मुख्तलिफ तरह के बहाने बना बना करके लोग पेश करते हैं, और इस तरह से बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो दलील के तौर पर निहायत ही खतरनाक होता है। हमें चाहिए कि हम ये जो खुद साख्ता दलीलें अपनी तरफ से जो बनाते हैं दलीलों को, इन तमाम दलीलों को एक तरफ रखें। ये दलीलें चलने वाली नहीं है, ये खुद साख्ता दलीलें, ये अपनी तरफ से बनाई हुई दलीलें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां चलने वाली नहीं है। जब मैंने पहले बताया था कि खास तौर से वो लोग जो एक लंबी उम्र तक पहुंच चुके हैं, उनको चाहिए कि तौबा करें, इस्तिगफार पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, रोजे की पाबंदी करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, वरना 60 साल क्रॉस करेंगे तो कोई उज़्र आपके पास बाकी नहीं रह जाएगा। ऐसा आदमी जो इस कदर उम्र का हिस्सा पा चुका है, दुनिया में गुजार चुका है, वो क़यामत के दिन अपनी बदआमालियों के इर्तिकाब से और नेक अमाल न करने को पर अगर कोई उज़्र पेश करेगा, कोई बहाना पेश करेगा, तो वो नहीं मानी जाएगी और जहन्नम की आग से वो नहीं बच सकेगा, और इस तरह से उसको घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो अजीज साथियों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम बहाने ना बनाए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों को चाहिए कि नमाज एक ऐसी इबादत है, जैसे मैंने बताया कि हम नमाज को पढ़ें और अच्छे ढंग से पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दिन में 5 नमाजें हर मुसलमान पर फर्ज की है। जो जिसने उनके लिए अच्छा वजू किया, उनके वक्त पर उसको अदा किया, रुकू और खुशू और खुजू के साथ नमाज को पूरा किया, अल्लाह ताला का उसके लिए वादा है कि उसको बख्श देगा। और जो ऐसा नहीं करेगा, अल्लाह ताला का उसके लिए कोई वादा नहीं है, ख्वाह वो उसको बख्शे ख्वाह उसको अजाब दे। इसलिए हमारे लिए बेहतर है, जरूरी है कि हम नमाज को पढ़ें। नमाज एक ऐसी अहम इबादत है जो क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा। हुकूकुल्लाह में पहला सवाल होगा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों से सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में होगा। जिस नमाज को हम बड़ी आसानी से तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं, दुनिया में रह करके कितनी मशक्कत तलब काम करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे लोग ड्यूटियां करते हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आती है तो किस कदर बहाने बना करके दूर हो जाते हैं, सो जाते हैं, कहते हैं छुट्टी नहीं मिलती है। अभी चंद दिन पहले एक आदमी की से मुलाकात हुई, हमने कहा भाई नमाज आओ, क्यों नहीं पढ़ते हो नमाज? अरे बोले साहब, काम काज करने वाला कहां नमाज पढ़ सकता है, ड्यूटी पे रहते हो, कैसे नमाज पढ़ूं? यानी जहां भी आप मिलेंगे, जिससे भी मिलेंगे, जो भी बेनमाजी होगा, उसके पास कोई ना कोई दलील और बहाना होगा। और ये याद रखे कि ये दलील और ये बहाना चलने वाला नहीं है। चाहे आपके कपड़े मैले हो, चाहे आपके पास वक्त ना हो, चाहे आपके पास जो है कामकाज की बहुतात हो, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, हर जगह आपको नमाज पढ़नी है। इससे छुटकारा नहीं है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए आप नमाज को अदा करें और पढ़ें, बहाने को ताक पर रखें, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बनाए। जो भाई हमारे नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला उन सबको नमाजी बनाए और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हमारे वो भाई जो नमाज में मुख्तलिफ तरह के बहाने बनाते हैं, उज़्रे लंग तलाश करके लाते हैं और इस तरह से लोगों के सामने दलीलें देते हैं, उनको चाहिए कि उन दलीलों को तर्क करें और छोड़ें और अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करने की कोशिश करें, अल्लाह के रसूल के हुक्म की बजावरी करें, वरना दुनिया और आखिरत में दोनों जगह खसारे में होंगे, घाटे में होंगे।
اور اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر اسی حالت میں مر گئے، بے نمازی کی صورت میں دنیا سے چلے گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ جان رکھیں کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی جہنمی اسے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ان کا پہلا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے اگر جہنم سے جانے سے بچنا چاہتے ہو اور اس سے عذاب سے دور رہنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، بہانے مت تلاش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور نمازی بنائے، پکا سچا نمازی بنائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔